वेलकम टू एडुकेशन एकेडमी। मैं हूं रितेश कुमार और आज हम देखेंगे टेम्परेचर एंड टेम्परेचर स्केल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टेम्परेचर क्या होता है, कि व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द क्या बोलते हैं, उससे हम लोग डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस उससे हम लोग मेजर करते हैं। एंड हीट क्या होता है? हीट होता है क्या, द एनर्जी, द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और बोलेंगे क्या, द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इज इन ट्रांजिट, जो फ्लो करता है। एंड टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर इज ए डिफरेंट थिंग। वो क्या होता है? सिर्फ एक उसको डिग्री, उसका हॉटनेस या कोल्डनेस को हम लोग मापने का जो डिवाइस है या फिर जिससे हम लोग मापते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर से क्या समझ सकते हैं? टेम्परेचर क्या होता है और डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को हम उससे मेजर करते हैं कि वो क्या है, ठीक ना, कितना गर्म है, कितना कोल्ड है, ठीक। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम किस कंडीशन को बोलेंगे? जब दो मेटर या फिर क्या बोलते हैं, दो सब्सटेंस आपस में कांटेक्ट में है, ठीक। तो किसी का टेम्परेचर हाई है, किसी का लो है। टेम्परेचर होगा क्या कि कुछ टाइम बाद दोनों हीट ट्रांसफ़र करके क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर एक समान हो जाएगा, ठीक ना। जिस टाइम क्या होगा उस टाइम, और नो हीट का, कोई हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे कि कोल्ड वाटर लिए हैं, एक हॉट वाटर है, दोनों का मिक्सअप किए, ठीक। देन आफ्टर होगा कि कुछ टाइम बाद दोनों का एक फाइनल टेम्परेचर होगा, और उस टेम्परेचर पे वो लोग क्या करेगा, वो लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्यों नाम दिया गया? क्योंकि एट फर्स्ट हुआ क्या कि सबसे पहले आ गया थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ आ चुका था, सेकंड लॉ भी आ चुका था, एंड थर्ड लॉ भी आ चुका था। तो देन आफ्टर इस, और हम लोग जो थर्मल इक्विलिब्रियम वाला जो हम लोग का लॉ था थर्मोडायनामिक्स का, वो क्या था, उसके लिए हम लोग क्या किए, वो सबसे पहले आना चाहिए उसके हिसाब से टेम्परेचर। तो उसको हम लोग क्या नाम दे, रख दिया सिंपली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो चलिए समझते हैं इस लॉ को क्या बोला है। अगर कोई दो बॉडी ए एंड बी, अगर कोई दो बॉडी, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? अगर कोई दो बॉडी आपस में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दोनों कांटेक्ट में है और दोनों का टेम्परेचर सेम है, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, वहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर कोई तीसरा बॉडी इनके कांटेक्ट में है, सपोज दैट ये बॉडी अगर इसके कांटेक्ट में है, बी एंड सी दोनों के कांटेक्ट, तो क्या होगा? इस लॉ के अकॉर्डिंग ये जो तीसरा बॉडी है वो भी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। सपोज दैट जैसे कि ए एंड बी क्या था, थर्मल इक्विलिब्रियम में था, ठीक। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में था, तो ए अब हो जाएगा सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, एंड बी भी बॉडी सी के साथ क्या रहेगा? थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी कि तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तीनों में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक। तो अगर दो बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है और उनके कांटेक्ट में कोई अगर तीसरा बॉडी है उन दोनों के कांटेक्ट में, तो वो बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, यानी कि टेम्परेचर तीनों का सेम रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, जिससे हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो एट फर्स्ट क्या होता है? सेल्सियस या सेंटीग्रेड। तो उसको हम लोग किससे मापते हैं? सेल्सियस से, डिग्री सेल्सियस। एंड देन आफ्टर है क्या? फ़ारेनहाइट स्केल, इसको हम लोग फ़ारेनहाइट से मापते हैं। एंड देन आफ्टर केल्विन क्या होता है? केल्विन को हम लोग के से उसका होता है केल्विन, जिसमें हम लोग का एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम उसमें मापते हैं। तो देन आफ्टर होता है क्या कि हम लोग जो भी थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन डील करेंगे उसमें किस में कन्वर्ट करके करना है हमको? केल्विन में ही कन्वर्ट करके हमको टेम्परेचर को लेना है। और जिस कंडीशन में अगर हमारा हीट ट्रांसफ़र या फिर जहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, जहाँ पर सिंपली टेम्परेचर डिफरेंस का खेल होता है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हम लोग सिंपली उसको सेल्सियस में रखें या केल्विन में रखें, बात बराबर ही होगा, ठीक। तो मैक्सिमम टाइम हमको क्या, केल्विन में लेके हम लोग को वर्क करना है जब हम लोग को थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन डील करेंगे आगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसके कंपैरिजन कैसे करते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर स्केल में हम लोग किस टाइप से उसको कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो सबसे पहले एट फर्स्ट देखेंगे हम लोग सेल्सियस। इनका एक फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला। तो सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100 एंड फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 180 एंड केल्विन जितना दिया रहेगा केल्विन का टेम्परेचर -273 डिवाइडेड बाई 100। एंड एक फार्मूला होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्स कोई रैंडम पॉइंट है, उसमें से माइनस करेंगे हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कोई स्केल का, एंड देन आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर हम इसको क्वेश्चन को अगर थोड़ा रिड्यूस करें तो सब कटेगा कितना करके,
ये 25 जा 9 बार में, ये 5 बार में, तो ये छोटा घट के कितना आ जाएगा C डिवाइडेड 5 F32 डिवाइडेड बाई 9 एंड K बाई 273 बाई 5। तो इतना हो जाएगा इसका घट के। क्वेश्चन रिड्यूस होकर इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। देन आफ्टर हम लोग कोई भी टेम्परेचर को अगर फ़ारेनहाइट में दिया हो, सेल्सियस में दिया हो, केल्विन में दिया हो, तो एक दूसरे के टर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे हम लोग एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम लोग उसको चेंज कर पाते हैं, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू केल्विन। तो हम लोग सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई किसी व्यक्ति का अगर टेम्परेचर मापा गया, ठीक ना, कोई बीमार व्यक्ति है, तो उसका क्या है कि 40 डिग्री है उसका टेम्परेचर। तो उसको हम लोग को अगर सेल्सियस स्केल में 40 डिग्री है टेम्परेचर, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा, ठीक। तो हम इसका फार्मूला लगाते हैं। इससे क्या था C/5 एंड इधर होगा क्या F-32/9। तो इसमें हम लोग को सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री एंड नीचे 5 एंड हो जाएगा इधर F-32/9। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 × 9 एंड इस पर 5F इंटू, तो अगर हम यहाँ ऐप अगर निकालेंगे तो ऐप का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, ऐप का वैल्यू हम लोग का हो जाएगा 100, ऐप का वैल्यू हो जाएगा 104 डिग्री हो जाएगा हम लोग का फ़ारेनहाइट में। ओके, देन आफ्टर हम लोग देख लेते हैं कोई अगर केल्विन का हम लोग अगर देखेंगे, अगर केल्विन अगर सेल्सियस में अगर 0 डिग्री दिया हुआ है तो केल्विन स्केल में कितना हो जाएगा। तो दोनों का फॉर्मूला हम लोग इक्वेट करते हैं। यहाँ से हम लोग का C/5 केल्विन का सेंटीग्रेड का एंड केल्विन का क्या होगा केल्विन स्केल में K - 273 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका 5 कटेगा सिंपली। अगर C का वैल्यू अगर हम लोग 0 दिए तो K का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा केल्विन में, तो K = क्या हो जाएगा 0 + 273 यानी कि हो जाएगा कितना 273 डिग्री, इतना केल्विन हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस = तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी वाटर का हम लोग का क्या होता है, हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना 0 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में कितना हो जाएगा, ये फ्रीजिंग हो जाएगा हमारा 273 K, ठीक। एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस। तो उस केल्विन में क्या हो जाएगा उसके हिसाब से, अगर यहाँ पर अगर हम लोग 100 डिग्री रखेंगे तो 108 होगा, तो कितना हो जाएगा 373 केल्विन। तो आइए हम देखते हैं 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन जिसको हम लोग इजीली कैसे हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। तो एट फर्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई स्केल है उसका अगर रैंडम पॉइंट दिया हुआ है कोई x, ठीक, और देन आफ्टर माइनस लोअर पॉइंट यानी कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको माइनस करेंगे, देन आफ्टर क्या करेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो इधर हायर अपर पॉइंट रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट से हम लोग किसको माइनस करेंगे फिर फ्रीजिंग पॉइंट को, एंड देन आफ्टर क्या होगा वो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक। तो इस फार्मूला को हम लोग लगाते हैं काम में। तो क्वेश्चन सबसे पहले दिया क्या कि कोई रैंडम स्केल है, ठीक, x0 स्केल, कुछ भी नाम दिया हो सकता है, ठीक। एंड इसका क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो लोअर पॉइंट है वो क्या है x0 डिवाइडेड बाई 3 एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना है x0, और उसका कोई रैंडम पॉइंट दिया हुआ है x जिसको बोल रहे थे हम लोग, वो कितना दिया हुआ है x0 डिवाइडेड बाई 2। तो उसी को हम लोग को सिंपली निकालने बोल रहा है कि सेल्सियस स्केल में निकालो, ठीक। तो सेल्सियस स्केल में अगर हम निकालते हैं तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है 100 डिग्री सेल्सियस, और इसी का वाटर का ही बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ, लेकिन वो क्या कोई रैंडम स्केल में दिया हुआ, ठीक। तो उस कंडीशन में अगर x का वैल्यू जो x0/2 है वही वैल्यू हमको सेल्सियस स्केल में उसका कितना वैल्यू होगा उससे हमें फाइंड करना। तो चलिए देखते हैं इस फार्मूला से हम कैसे फाइंड कर पाते हैं। तो x0 कोई रैंडम वैल्यू है वहाँ पे, तो कितना है x0/2 रैंडम वैल्यू है, एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना है उसका x0 डिवाइडेड बाई 3, ठीक। तो x0 डिवाइडेड बाई 3 यानी इधर बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका x0 एंड माइनस क्या होगा x0 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यानी कि अगर सेल्सियस स्केल में भी हम उसको अगर जो माइनस करेंगे तो उसमें भी क्या होगा हमारा वैल्यू कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि इसमें सेल्सियस स्केल में क्या कोई रैंडम वैल्यू जो हम लोग मान लेते हैं समझते हैं C, ठीक ना। तो C का वैल्यू हमें फाइंड करना है, एंड देन आफ्टर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है यहाँ पे सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री, एंड इधर क्या हो जाएगा आपका देन आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या 100 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे
तो कितना हो जाएगा 6 एंड देन अप टू 3x0 माइनस 2x0 डिवाइडेड बाई इधर 3x0 माइनस x0 डिवाइडेड बाई 3 एंड इस पर c/100। तो इसको जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से कटेगा, तो इसको जब हम प्रॉपर सॉल्यूशन करेंगे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 25 डिग्री सेल्सियस। ये रैंडम पॉइंट का वैल्यू यहाँ सेंटीग्रेड में कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस। हम देखते हैं 2013 में आया हुआ एक जेई का क्वेश्चन, तो इसमें भी वही सिंपल दिया है, कोई वाई स्केल है, वाई स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ 160 माइनस में दिया हुआ 160 एंड उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ हमारा -50 ठीक वाई स्केल में, एंड उसका कोई एक रैंडम पॉइंट है वाई, उसका वैल्यू हमें निकालना है कौन सा स्केल में। तो हमारा एक स्केल दिया हुआ केल्विन का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना 273 एंड बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ 373 के। ये तो होता है, हम लोग जानते हैं 0 डिग्री को हम लोग 273 लिखते हैं हम लोग क्या सेल्सियस केल्विन स्केल में, एंड 100 को 373 के केल्विन लिखते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें हम लोग को दिया है कोई रैंडम पॉइंट हम लोग को दिया हुआ 340 के दिया हुआ, तो उसी के रेस्पेक्ट में वहाँ वाई स्केल में उस टेम्परेचर का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो हम लोग फिर से हम लोग वही फार्मूला यहाँ लगाते हैं। तो क्या था हमारा कोई जो रैंडम पॉइंट था माइनस जो लोअर पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन आफ्टर बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट या फिर अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट बोल सकते हैं। एंड ये क्या हो रहा था कांस्टेंट हो रहा था। तो इसी फार्मूला को अगर हम लगाते हैं अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम केल्विन का स्केल का लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या रैंडम पॉइंट क्या है 340 है एंड फ्रीजिंग पॉइंट 273 एंड डिवाइडेड बाय क्या है बॉइलिंग पॉइंट 373 एंड फ्रीजिंग पॉइंट 373 एंड वही वाई स्केल का अगर लिखेंगे तो वाई स्केल में क्या है सिंपली वाई है, वाई का वैल्यू हमें निकालना है एंड देन आफ्टर इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 160 -160 है एंड देन आफ्टर इसका बॉइलिंग पॉइंट है -50 एंड नेक्स्ट हमारा दिया है फ्रीजिंग पॉइंट 160। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा सिंपली -86.3 आ जाएगा इसका वैल्यू, कि उस y स्केल में उसका वैल्यू कितना आ जाएगा -83.c। तो सिंपली हम लोग कितना इजी से हम जेई के आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं।